સ્ટાર ન્યૂઝ 7 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે મળીએ કેન્સર પેશન્ટ મોના અગ્રવાલને। એમને એમની જર્ની કઈ રીતે પાસ કરી અને કઈ રીતે ब्रेस्ट कैंसरમાંથી બહાર આવ્યા। मेरा नाम मोना अग्रवाल है और मुझे ब्रेस्ट कैंसर पता लगा जून एंड में। जुलाई में मुझे कीमो पड़ा, अगस्त में मेरी सर्जरी हुई। जब कीमो पड़ा तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, सभी को होती है, सिर्फ मुझे ही नहीं। उसमें हमारे इमोशंस इतने डाउन हो जाते हैं, हम इतना लो फील करते हैं। उस समय ऐसा मन होता है कि मर जाए जाके, अब ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे सारी फैमिली मेरे रो रही है। तो मैंने अपने आंसू को पोंछ डाले कि नहीं, अब तो मुझे यहाँ से निकलना और फैमिली को खुश रखनी है, दोनों बच्चे पालने, दोनों बच्चे मेरे भरोसे हैं सिर्फ। उसके बाद से मैंने धीरे 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 खुद को बैठे बैठे हील करना चालू किया मेंटली। हॉस्पिटल में 4-5 दिन मुझे एडमिट होना पड़ा था, वहाँ भी मैंने खुद को हील किया। फिर मेरी सर्जरी हो कि कुछ हुई, सेकेंड डे ही मैं घर आ गई। मैंने हॉस्पिटल में रहना मंजूर नहीं किया। मैंने बोला मैं घर जाऊंगी, मैं घर में ज़्यादा अच्छे से हील हो पाऊंगी। सर्जरी के दूसरे दिन से ही मेरे राइट ब्रेस्ट में था, राइट हैंड में काफ़ी पेन था। सर्जरी के दूसरे दिन से ही मैंने प्राणायाम चालू किया। हाथ ऊपर नहीं उठता था मेरा, तो मैंने हाथ के नीचे दोनों कुशन रखा, दूसरे हाथ से पकड़ के उस हाथ को उठाती थी और प्राणायाम करती थी। लाइक यूँ करती थी, यह हाथ में उस समय बिल्कुल भी ताकत जान नहीं थी। यूँ करके मैं अपना प्राणायाम चालू करती थी। और भगवान से उस समय मैंने लड़ाई भी बहुत की, बहुत लड़ाई की। फिर भगवान से माफ़ी भी मांगी कि भगवान आपने मुझे इतनी जल्दी वहाँ से निकाल भी दिया और ये शक्ति दी। मेरा फैमिली सपोर्ट इतना अच्छा था कि मैं समझ में नहीं आता फैमिली को थैंक यू बोलूँ कि भगवान को थैंक यू बोलूँ। सब मेरे लिए भगवान बन के खड़े हो गए थे, एकदम क्लीन कर दिया। मेरे 15 दिनों तक मेरा राइट हैंड में बहुत पेन था, उठता नहीं था। मेंटली सपोर्ट कैसा था? मेंटली मैं शुरू से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हूँ कि मेरी लाइफ स्ट्रगलफुल ही रही है हमेशा से। तो फिर मैंने यही अपने आप को समझाना चालू किया कि जब मैं इतनी स्ट्रांग पहले थी तो आज मैं क्यों हार मान रही हूँ, आज तो ऐसा क्या हो गया मुझे। कैंसर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। फिर हाउस वाइफ हो कि वर्किंग? पहले मैं वर्किंग थी, नाउ तो ओनली हाउस वाइफ। अच्छा, आप अभी कैसे मोटिवेट करो कैंसर पेशेंट को? आप किस तरीके से उनको? सबसे पहले मैं कैंसर पेशेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप ये कैंसर वर्ड को अपने दिमाग से ही निकाल दो। कैंसर वर्ड सुनते ही पेशेंट आधे वहीं पे हो जाते हैं। आप समझो कि आपकी बॉडी में एक स्मॉल चेंज आया है, उस चेंज को एक्सेप्ट करके हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और हम ठीक होंगे। इसका तो हमें पता चलता है और इतना अच्छा ट्रीटमेंट हमारे देश में अवेलेबल है, फिर हम क्यों हार मानते हैं? इससे हम इसको हरा सकते हैं। आपको ये सोचना हम लूजर नहीं हैं, हम विनर हैं, हम फाइटर हैं। हर हाल में इसको हम अपनी बॉडी से निकाल के छोड़ेंगे। ये कैंसर हर हाल में क्योरेबल है, कोई भी कैंसर हो। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना होगा, बहुत ज़्यादा। दिन रात भगवान को याद कीजिए और सोचिए कि हमारे बॉडी के भीतर कुछ भी नहीं है, हम दिन रात ठीक हो रहे हैं। प्राणायाम जरूर करें, प्राणायाम बिल्कुल ना छोड़ें। और उनके मैं फैमिली को भी बोलना चाहूँगी कि उनको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। इस हाल में उनको मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस समय उनको पैसों और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ प्यार चाहिए होता है। वो प्यार उनको दें। जब मैं खुद को हील कर सकती हूँ तो सारे कैंसर पेशेंट भी हील कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन मैं खुद को बहुत सुंदर मानती हूँ कि मैं आज भी उतनी ही सुंदर हूँ, लोगों को जैसा भी लगे। और आज मैं मिस इंडिया कैंसर का दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इवेंट होने जा रहा है, इंडिया में पहली बार शायद हो रहा है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। बहुत अच्छे, बहुत सरस, वेरी नाइस। मैं मानती हूँ मैं सुंदर हूँ और मैं कर सकती हूँ। सरस, आई कैन एंड आई विल। वेरी गुड, वेरी। जिन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी आवाज़ कैंसर पेशेंट्स तक पहुँचे, बस यही मेरे लिए बहुत है। અને આપણને બધાને એક મોટિવેશનલ સ્પીચ આપેલી છે, મોટિવેશનલ વાત કરી છે કે કઈ રીતે હીલિંગથી, કઈ રીતે પ્રાણાયામ, યોગાથી, મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ રહેવાથી તમે કેન્સર જેવી બીમારીને પણ હરાવી શકો છો। સ્ટાર ન્યૂઝ 7 સચ્ચાઈની સાથે।